ये जो छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र है, आप इसको एक अलग से मानो। अजहर अली यहाँ के उम्मीदवार सवाल है, अजहर अली बेहतरीन करेंगे या कांग्रेस का जो प्रत्याशी है वो आपसे हिफाजत करेगा? जहां तक मैं मान के चलता, हम लोग भी करते हैं, लेकिन उस पर एक मर्यादा के बाहर हम लोग नहीं जा सकते। उस मर्यादा के बाहर जाना है, उस कौम का हो, उस समाज का हो, उस धर्म का व्यक्ति जब तक नहीं कहता है तब तक हम लोग उससे आगे नहीं जा सकते। मुझे किसी ने बताया यहाँ पर 40,000 मुसलमान हैं, आलिम बैठे हुए हैं, मौलवी बैठे हुए हैं, मुसलमानों के सबसे बड़े और इज्जतदार व्यक्ति बैठे हुए। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, 90 सीटों का मामला है, छत्तीसगढ़ विधानसभा 90 सीटों का मामला है। आने के पहले मैं थोड़ा सा अध्ययन कर रहा था, कुछ विधानसभा के पहले यहां कम से कम 4 एमएलए होते हैं। बाबा साहब पर हम फिल्म दिखाएंगे, सब जरूरत है, लेकिन उससे सबसे जरूरत है कि आपका प्रतिनिधि वहां विधानसभा में होना जरूरी है। और इसलिए कौन आया कोई नहीं आया इसका ना सोचते हो। बाबा साहब ने रिपब्लिकन पार्टी शुरुआत इसलिए की कि उसका प्रतिनिधि विधानसभा लोकसभा में होना चाहिए। आज कुछ लोग छत्तीसगढ़ से लेते हुए आगे आ चुके हैं। हम लोग ने, चाहे वो हारे या जीते, ये जो दिमाग में आपका जीत की जो बात बैठी है ना, उसको निकाल दो। मुसलमानों आके निकाल दो। अजहर अली को यहाँ पर अगर 50,000 वोट मिलते हैं, अजहर अली को अगर 50,000 वोट मिलते हैं तो एक संदेशा जाता है। क्या संदेश आता है कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में संविधान नहीं बदलना चाहिए। इस कॉन्स्टिट्यूंसी से आवाज निकलता है कि संविधान नहीं बदलना चाहिए। इसके 50,000 वोट है और ये 50,000 अगर संविधान बदलने की कोशिश की तो रास्ते पर उतरेगा और अपना विरोध प्रदर्शन करेगा। हम लोग जो हमेशा दिमाग में ये कहते हैं कि जीतना ही चाहिए, हम लोग हर बार कहते हैं कि वो जीतना ही चाहिए, जीतना चाहिए, ये बात सही है, लेकिन हार में भी जीत होती है, इसको आप ध्यान रखें। हार में भी जीत होती है कि भैया इनके पास 50,000 वोट है, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 50,000 है तो 90,000 वोट हो गए, तो 90,000 वो 50,000 अगर पकड़ ले तो इनके पास 1 करोड़ की फौज है कि जो संविधान बचाने के लिए वहां पर दस्ते। ये एक संदेश आप देते और किसके माध्यम से देते हो? तो एक वोट के माध्यम से देते। और इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि ये वोट जो है ये अनमोल वोट है, इसको ना कभी बेचना, ना कभी इसको इस्तेमाल मत करना। और इसलिए 17 तारीख को वोट देते हुए 5 नंबर का बटन है, एयर कंडीशन की निशानी है। धूप में बैठने के बजाय हम लोग एयर कंडीशन में बैठे,
ऐसी व्यवस्था हम आप लोग बनाइए और अजहर अली को भारी वोटों से जीता है। इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं आपसे रजा लेता हूँ। जय भीम, शुक्रिया। इस महफिल में जब आप लोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के एवं राज्यसभा सांसद जनाब आली जनाब प्रकाश अम्बेडकर जी और हमारे बीच मंच पर उपस्थित अतिथिगण का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मिटा दो अपनी हस्ती को दर जिंदगी में मर्तबा चाहो, क्योंकि दाना भी खाक में मिलकर बुरे गुलजार होता है। इसका तात्पर्य यह है कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं तन मन धन से लड़ रहा हूँ, अपनी इज्जत दांव पे लगा के लड़ रहा हूँ। अगर मैं रिस्क नहीं लूँगा तो रिस्क नहीं मार पाऊँगा। मैं लड़ूंगा नहीं तो जीत नहीं पाऊँगा। मैं जीत करके लड़ रहा हूँ। मैं यहाँ के वैशाली नगर का विधानसभा का रूप बदल के दिखाऊंगा। मैं अगर हार भी गया तो हार कर भी अपना नाम छोड़ जाऊंगा। इस सिमत मचलती किरणों ने अफसू में सफे गम छोड़ दिया। जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगा के दम लेंगे। हम इस वैशाली नगर के लोगों को जगा के दम लेंगे कि भाई हमको बिकना नहीं है। मैं आपका पैसा मांगने नहीं आऊँगा, आपको खरीदने नहीं आऊँगा, आपका एक वोट मांग रहा हूँ। बदले में आपके पास लाइफ टाइम रहूँगा। 5 साल का वादा नहीं कर रहा हूँ। लोग हार जाएंगे, भाग जाएंगे, बाहर के हैं या बिजनेसमैन है तो आपको पकड़ में नहीं आएंगे। मैं समाज सेवा करता हूँ, आपके बीच में रहता हूँ, वकील हूँ, अभी भी सच्चा हूँ हर काम कराने में। आगे भी जो भी वोट पाऊंगा आप मुझे मजबूत करो, मैं आपको मजबूत करूंगा और आपके हर सुख दुख में 24 घंटा खड़ा नजर आऊंगा। अपना मोबाइल भी 24 घंटा चालू रखूंगा, आपको शर्मिंदा नहीं करूंगा। आपका मोहल्लेवासी हूँ और मोहल्लेवासी होने का हक अदा करूंगा। मैं अकेला ही चला था जाने की मंजिल, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। आज हमारे बीच में हमारे साथी हमारे बीच में हमारा साथ देने के लिए आए हैं। मैं मीम और भीम के साथ चुनाव लड़ रहा हूँ। हमारे यहाँ पर 13% अल्पसंख्यक वोटर है, 13% SC वोटर है। तो मैं यहाँ पर खुलेआम ऐलान करता हूँ, मैं मीम और भीम के साथ चुनाव लड़ रहा हूँ। यदि आप मुझे वोट देते हैं इस चीज को मैं जीत के दिखाऊंगा। आप रिपब्लिक पार्टी का एक विधायक वैशाली नगर बनने जा रहा है। मेरे खड़े होने से यहाँ पर लोगों की पैरों की जमीन खसक गई है, भारी हड़कंप मचा हुआ है, बहुत दबाव बना रहे हैं। लेकिन आपको भी खुल के सामने आना पड़ेगा। यहाँ पैदाइशी कांग्रेसी पैदा हुए हैं, लेकिन उनको भी बोलना पड़ेगा यार कि हाँ गुलामी की जंजीर उतार दो। आपकी दूसरी पार्टी कई जीतती हारती आई है, लोग विधायकों को नहीं पहचानते हैं। मेरा साथ दो, खुल के सामने आओ, मैं भी खुल के आपके सामने 24 घंटे खड़ा रहूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ, मैंने समाज के लिए बहुत काम किया है, आगे भी समाज के लिए काम करूंगा। मैं अपना प्रतिनिधि मांग रहा हूँ, मैं समाज की लड़ाई लड़ रहा हूँ। हमें दूसरी पार्टी इस्तेमाल कर रही है, मैं अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहा हूँ। दूसरी पार्टी को बताना चाहता हूँ कि हम नहीं तो हमारे बिना भी तुम नहीं। यहाँ पर हमारा यूज हो रहा है। 17 जिले में हम कांग्रेस को जिताते हैं, एक तरफा वोट देते हैं। हमें उन्होंने गुलाम समझ रखा है। बता दो कि हम नहीं तो तुम ही नहीं। और हम 35,000 वोटर विधानसभा में है। 35,000 वोटर अगर हमको बौद्धिक समाज और अम्बेडकर वाली और जो सतनामी समाज सपोर्ट करता है तो हम इस विधानसभा सीट को जीत के दिखाएंगे। और आपकी बात विधानसभा में रखेंगे, संविधान बचाने की बात रखेंगे। मैं संविधान और स्वाभिमान से लड़ रहा हूँ, मुसलमानों का स्वाभिमान बचाऊंगा और आपका संविधान बचाऊंगा। ये संविधान हमारे लिए भी है, इसके लिए बात करूंगा। मैं विधानसभा में NRC, CA, हिजाब जैसे मैटर रखूंगा, जिसका संविधान में अधिकार देता है। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उसके लिए आवाज उठाऊंगा। मैं हक और इंसाफ के लिए लड़ने आया हूँ। मैं अपने कैरियर को दांव में लगा के आया हूँ। राजनीतिक कैरियर में मैंने इस्तीफा दे दिया है। मैं अपने कैरियर को, अपने भविष्य को दांव में लगाकर आप लोग के लड़ने आया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ समाज भी मेरा साथ देगा। मुझे बहुत सारे ऑफर है, बहुत सारे लालच दी गई, सब कुछ छोड़ा तो आप लोग के लिए, वैशाली नगर वासियों के लिए, ताकि मैं हक और इंसाफ की आवाज बन सकूँ। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हक और इंसाफ की आवाज करने के लिए ईमानदार प्रत्याशी हो। कोई मेरे को अच्छे भी नहीं रह सकता कि मैं चंदा वसूली किया आज तक। कोई ये नहीं बोल सकता है
कि मैं किसी चीज़ में कम पढ़ा लिखा हूँ या कोई काम करने में अच्छा हूँ या मैं आपकी आवाज़ को इलाके में अच्छे से नहीं कर सकता। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपके हक और हकूक़ की बात विधानसभा में बेहतर रहूँगा। हम सब ने मिलकर कहना है, मजलूमों को हक दिलाना है। हम किसी डरते नहीं है, इज्जत से तो जी लेंगे वरना जामे शहादत पी लेंगे। हम जी ले करने के लिए हम हमेशा खड़े हैं। और आप सभी लोगों का हम स्टार्टिंग में हम यहाँ पर इतने हैं और हम जानते हैं कि जब वोट की पर्ची खुलेगी, वोट की पेटी खुलेगी, इनकी जमीन की तरह की जमीन खसक जाएगी और यहाँ के वैशाली नगर सीट हम भीम और मीम के साथ जीत के दिखा रहे हैं। रिपब्लिक पार्टी का एक विधायक बना रहे हैं। प्रकाश भैया, रिपब्लिक पार्टी, धन्यवाद। जय हिंद। मैं आप सभी आए हुए व्यक्तियों का स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। आपने मुझे सुना, समझा, समय दिया, धन्यवाद। एक बार अपील करता हूँ कि 5 नंबर में ऐसी छापा में वोट विजय बनावे और कांग्रेस, बीजेपी और बहुत सारी पार्टी इस बात देते आए वोट, इस बार सोच समझ करें और एक नई पार्टी को, नए मौके को, नए दोस्त को सपोर्ट करें। इंशाअल्लाह आप लोगों को शर्मिंदा होने नहीं दूंगा। आपका मोहल्ले का हूँ, भागूंगा नहीं, हारूंगा तो भी आपके साथ हूँ और जीतूंगा भी तो आपके साथ हूँ। मुझे मजबूत करो, आपका सुख दुख का साथ खड़े रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आप लोगों से निवेदन है, दूर दूर तक हमारा कार्यालय नाजिर प्रसाद चौक तक है, हमारे साथ 100 कदम चलकर हमारा समर्थन देवे। आप लोगों में हमारी धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। जा रहे हैं लोग दादा चौक।